वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब एंड आज का लेक्चर जो है वो हमारा है एक्सेलरेशन पर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, वो लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किए सो पहले वो लेक्चर ज़रूर अटेंड कर ले, उसी के बाद एक्सेलरेशन के टॉपिक पर आइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एक्सेलरेशन। वी हैव जस्ट डिफाइन, वी हैव यानी हम जो है जस्ट डिफाइन करते हैं डेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि जो वेलोसिटी है ना किसकी, बॉडी की, जिस्म की जो वेलोसिटी है इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन पार्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। ये कह रहे हैं कि जो हम जो है इन डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो है ना बॉडी की, जिस्म की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो काइंडली वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, सो ये देखें कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है वो क्या है, जो जिस्म की वेलोसिटी होती है ना इज़ द डिस्टेंस, वो पता है एक डिस्टेंस कवर होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। सही है, कोई भी डिस्टेंस जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करती है बॉडी, ठीक है, एन यूनिट टाइम में, सो वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कहलाती है। ये बात बहुत ही डिटेल में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन प्रीवियस लेक्चर। सो देन स्टार्ट एंड कैन बी चेंज बाय और ये कह रहे हैं कैन बी यानी हो सकती है ये चेंज भी हो सकती है, मीन तब्दील भी हो सकती है बाय चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी क्या कर दें, मैग्नीट्यूड चेंज करें, या हम इसकी डायरेक्शन, या दोनों को चेंज करें। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी मैंने बताया कि अगर डिस्टेंस जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर अप हो रहा है इन यूनिट टाइम में, सो वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है जिसको हम डिफाइन करते हैं। सो ये कह रहे हैं कि ये चेंज भी हो सकती है। किस तरह से, अगर हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे, मीन पहले 20 थी अब 30 कर दी, या पहले 10 थी तो 20 कर दी, ठीक है, या इसकी डायरेक्शन पहले नॉर्थ था तो अब वेस्ट की जानिब बॉडी मूव कर रही है, या दोनों को चेंज कर दे, नॉर्थ से वेस्ट, और 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड कर दे, ठीक है। एक भी चेंज हो सकता है, दोनों भी एक साथ चेंज हो सकते हैं, बहुत लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आगे देखें, व्हेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, व्हेन, तो इस तरह से जो है चेंज होती है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जैसे मैंने बताया द बॉडी इज सेड टू बी पजेस एक्सेलरेशन। सो जो ये चेंजिंग है ना वेलोसिटी में, तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या पजेस करती है, एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आया था, पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर क्या हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो गई। जैसे मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकता है और डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है, ये दोनों भी एक साथ चेंज हो सकती है, बहुत लिखा हुआ है ना। सो वेलोसिटी में चेंज आना, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है या उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है, सो हम कहेंगे कि बॉडी क्या पजेस करती है, एक्सेलरेशन। सो ये एक्सेलरेशन की जो है पूरी जो है मैंने बहुत ही डीपली में डिस्क्राइब किया एक्सेलरेशन को, तो हम कहेंगे कि हाँ अब ये बॉडी क्या पजेस कर रही है, एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, चाहे वो डायरेक्शन के लिहाज से हो, चाहे वो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसके मुताबिक हो, ठीक हो, या दोनों, ठीक है। सो जो भी चेंजिंग आएगी वेलोसिटी में, सो हम कहेंगे कि द बॉडी इज सेड टू बी पजेस, कि अब ये बॉडी जो है पजेस करती है एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। ओके, अब बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन, अब इस एक्सेलरेशन की जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना, इससे आपको क्या लगता है कि एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट तय होती है इन यूनिट टाइम में, सो वेलोसिटी कहलाती है। सो एक्सेलरेशन जब उन पार्टिकुलर डायरेक्शन को या हम चेंज कर दे या उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे, तो एक्सेलरेशन पजेस करती है वो बॉडी जब चेंजिंग आती है वेलोसिटी में। सो एक्सेलरेशन इस तरह से क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई या नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है ना। जिस तरह वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन ऑल्सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बहुत ही डीपली मैंने ये पैराग्राफ समझाया है जो कि अक्सर नहीं पढ़ाया जाता, और ख़ुद भी आप नहीं पढ़ते होंगे क्योंकि आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी, जो स्टूडेंट बाखबर है इस डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के चैनल से, उनके लिए तो बहुत फ़ायदा मंद है, यानी वो जो है उनसे कोई भी बुक की लाइन मिस ही नहीं हो पाती, हर लाइन के बारे में कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। सो आप लोग को चाहिए कि इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें। ग्रुप्स में, कॉलेज, कोचिंग्स और स्कूल्स के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उसमें शेयर करें। हो सकता है किसी न किसी के हाथ लग जाए, वो आपको दुआएं दे, और मुझे बहुत सारी दुआएं मिले हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं।
सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट मीन T1 है, ठीक है, द बॉडी इज़ एट पॉइंट ए, और बॉडी किस पॉइंट पर है, ए। ये देखें डायग्राम में दिखाऊंगा आपको कि T1 पर बॉडी जो है पॉइंट ए पर है। डायग्राम दिख रही है आपको, मुझे वीडियो ये इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये जब T1 टाइम था ना तो बॉडी किस पॉइंट पर थी, इस ए पॉइंट पर थी, ठीक है, ए पॉइंट पर थी। जब टाइम क्या था, T1 था, तो बॉडी किस पॉइंट पर थी, ए पॉइंट पर थी, ठीक है। ये यही कह रहे हैं कि सपोज दैट एट एन इंस्टेंट T1 द बॉडी इज एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पर थी, एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, और मूव कर रही थी कौन सी वेलोसिटी से, v1 से। देखें T1 पर बॉडी थी पॉइंट ए पर और मूव कर रही थी वेलोसिटी v1 से, ठीक है। ये v1 लिखा हुआ है, देखें एरो यहाँ पर है बॉडी, यहाँ से, ठीक है। अब देखें आगे क्या है, एंड अ लेटर टाइम T2, यानी जब कुछ देर बाद, सॉरी स्टैंड जो है मुझसे हिल गया और सब कुछ जी। अब कहाँ पे थे, एंड लेटर टाइम T2, यानी कुछ देर बाद T2 जब हुआ, इज एट पॉइंट बी, तो कहाँ पर आ गई, बी पॉइंट पर आ गई और मूव करने लगी विद वेलोसिटी v2। देख लेते हैं हम ये भी, देखें कुछ देर बाद जो है बॉडी बी पर आ गई टाइम T2 में, और फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई, यही बताया जा रहा है। अब देखें द एवरेज एक्सेलरेशन ए, अब जो एवरेज एक्सेलरेशन है ना ए ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी, ये जो ए से बी तक फासला तय हुआ है ना, जो मोशन हुई है, जो हरकत हुई है, इस डिफाइन, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि चेंज आया है ना वेलोसिटी, पहले v1 थी वेलोसिटी जब पॉइंट ए पर थी, जब बी पर आई तो v2 हो गई, तो चेंज आया है ना वेलोसिटी में, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, और डिवाइड हुआ है इनमें टाइम, पहले T1 टाइम था, फिर T2 हो गया, ठीक है। तो टाइम इंटरवल्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किया हमने। ये देखें पहले पॉइंट ए पर थी टाइम T1 में v1 वेलोसिटी, फिर बी पॉइंट पर आई, बी पॉइंट पर T2 हुआ टाइम, और v2 वेलोसिटी, यानी v1 से v2 हो गई, चेंज इन वेलोसिटी आए, तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इंटरवल। तो हम इसको क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी हम लिखेंगे a, और a भी जो शो कर रहा है ये एवरेज वेलोसिटी है। अब देखें ऊपर क्या है, हमने v2 में से माइनस v1 किया, ये जो v2 है इसको माइनस v1 किया, T2 में से माइनस T1 किया, जैसे हमने किया था वेलोसिटी में, जैसे मैंने समझाया था, बिल्कुल वैसे ही है ये भी, पर इसका जो है वेलोसिटी टाइम है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम था, ठीक है। v2 माइनस v1, T2 माइनस T1। अब v2 माइनस v1 किसके बराबर है, डेल्टा v के, और T2 माइनस T1 किसके बराबर है, डेल्टा t के। सो ये एक फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी शो किया है कि v2 माइनस v1 करेंगे तो हमारे पास डेल्टा v आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है ये, और विद टाइम इंटरवल को हम डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आई। अब देखें एक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ द सेम डायरेक्शन एज डेट ऑफ डेल्टा वी। एक्सेलरेशन जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी सेम डायरेक्शन होती है, जो क्या होती है, डेल्टा वी की होती है। यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की होती है। सो मतलब ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन रख ली है, सो ये क्या है रखती है, सो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा अब आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है, इन द लिमिट ऑफ अ वेरी स्मॉल डेल्टा टी। ये वही बातें हैं जो हमने वेलोसिटी में की थी, एक्सेलरेशन में भी इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, ठीक है। सो अब ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ही स्मॉल टाइम हो डेल्टा टी, ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज एक्सेलरेशन विल अप्रोच द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बहुत ही स्मॉल टाइम हो, स्मॉल टाइम इंटरवल का चेंज हो, सो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगी ना, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर हो जाएगी, अप्रोच कर जाएगी किसकी वैल्यू को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, जो कि इंस्टेंटेनियस होता है मतलब नियर टू ज़ीरो, ठीक है, मतलब वो ज़ीरो मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है, ठीक है। सो जिसमें बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि जब वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी होगा सो एवरेज एक्सेलरेशन विल अप्रोच करेगी कौन सी वैल्यू को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, ठीक है। थर्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको हम किससे शो करते हैं, ए लिखा और INS मीन इंस्टेंटेनियस, इस डिफाइन, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये लिमिट डेल्टा टी एरो जीरो, ये डेल्टा टी पर जीरो को अप्रोच करने वाला है, नियर टू जीरो है। सो ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एज इट इज़ आता है, ठीक है।
अच्छा, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैंने बता दिया कि जब ये एवरेज स्मॉल टाइम इंटरवल होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन किसको अप्रोच करेगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, जिसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी मैंने समझाया था, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, सही है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सब बातें वो पता होनी चाहिए। तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग, अगर कि कोई वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है और वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। सो जाहिर सी बात है, जब वेलोसिटी, किसी भी जिस्म की बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। उसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन, या क्या है, क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। सही है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी किस तरह डिक्रीज होगी, पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, V1, और बाद में जो है V2 क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। मीन वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। विद टाइम इंटरवल वेलोसिटी क्या हो रही है, बॉडी की डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कौन सी है, एक्सेलरेशन इसमें नेगेटिव है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाती है ये। और इसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन, या हम इसको डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। सो ये इसके नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। और ये भी, और अगर वेलोसिटी जो है, यहाँ पे ये तो बात नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज लिखा होता है ना, इंक्रीजिंग, तो वो एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होती, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाती, ठीक है। जबकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या रिटार्डेशन, या डिक्लेरेशन, इसके 3 नाम है, ठीक है। ओके, अब है S1 यूनिट। द S1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, जो S1 यूनिट है ना एक्सेलरेशन का, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड एंड रिटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखें, S1 यूनिट जो होता है ना मीटर एक्सेलरेशन का, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में आ गया तो आपको इस पर टिक करना है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में यह आ गया कि द S1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड और फिर पर सेकेंड, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, और वो फिर ऑप्शन कुछ गलत ही लगा के आ जाते हैं। तो बेटा ये देखिए, पर सेकेंड, आप पर सेकेंड स्क्वायर लगाते हैं ना, तो इन्होंने स्क्वायर नहीं लगाया, बल्कि इन्होंने इस स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख दिया, पर सेकेंड। तो इसका ये और ये एक ही चीज़ है, मीटर पर सेकेंड लिखें या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें, एक ही चीज़ है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन सेकेंड कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो इन्होंने 2 दफ़ा ही लिख दिया ना, पर सेकेंड, और मीटर एक ही दफ़ा रहा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट, ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जो कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, सही है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया, और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। इसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर फिजिक्स में इसमें से एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आएगी, और ये रिटार्डेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं जो मैंने समझाई है, और ये S1 यूनिट पूछ सकते हैं, मीटर पर सेकेंड भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड मीनिंग ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 दफ़ा है ना, स्क्वायर है, या ये भी दे सकते हैं। सो मैंने S1 यूनिट बता दिया, एक्सेलरेशन को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, वर्ड टू वर्ड समझाया, जो कि कोई भी इस तरह आज तक आपको नहीं समझाया गया होगा। सो आपको चाहिए, हाँ ठीक है, आपको चाहिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सके। वो स्टूडेंट जो कि अपने ट्यूशन की फ़ीस या कोचिंग की फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो ये चैनल उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, जिन्होंने स्टार्ट में लाइक का बटन प्रेस नहीं किया था, एंड में लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और जैसे मैंने बताया कि अगर लाइक व्यूज़ के बराबर नहीं होंगे तो मैं आगे वीडियो को प्रोसीड नहीं करूँगी, उस सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो में नहीं बनाऊँगी, ठीक है, कोई भी वीडियो में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि व्यूज़ बराबर नहीं है लाइक के, मीन डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा। सो मैं नहीं, अगर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, जितने व्यूज़ है उतने लाइक है, सो ही मैं आगे प्रोसीड करूँगी, ये आप जहन में बिठा लें ये बात। सो हर व्यूवर को मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें। आपके कोई भी स्टूडेंट अगर लाइक का बटन प्रेस नहीं करेगा, तो हो सकता है कि मैं जो है व्यूअर अगर बराबर नहीं होंगे लाइक की, जैसे अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, फिज़िक्स की ज़बान में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं बनाऊँगी आगे वीडियो, सही, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिज़िक्स या 9 केमिस्ट्री जैसे मैं बढ़ा रही हूँ, या इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9 क्लास वालों के लिए जो मैं नोट्स जो है अपलोड
नोट्स की शक्ल में बता रही हूँ किस तरह लिखना है, कितना ज़रूरी है बोर्ड में लिखने के लिए, क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 9 केमिस्ट्री तो मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ा दिया है। सो वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर जो अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, अगर उनकी कोई सिस्टर या कोई कज़न 9 क्लास में है तो उनको चाहिए कि वो फ़ौरन जो है इस चैनल का लिंक, जो 9 केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई है, 3 स्टेज ऑफ मैटर का चैप्टर मैंने पढ़ाया है नोट्स की शक्ल में कि कितना लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनाए, तो वो फ़ौरन उनको शेयर करे और उनका भला हो जाएगा। वो फ़ौरन अपनी तैयारी कर लेंगे उनको। और जैसे आपको पता है कि मैं जैसे समझाती हूँ फ़ौरन जो है याद हो जाता है आप लोग को, तो उनको भी, उनकी भी भलाई हो जाएगी। ठीक है। और पेपर जो है मई में होने वाले उनके। ठीक है। तो आपको चाहिए अगर आपको कोई भाई या बहन, कोई कज़न या कोई पड़ोस में है तो उनको ज़रूर इस चैनल का बताएं। अगर वो 9 में है, क्योंकि उसके नोट्स तो मैंने अपलोड कर दिए एक चैप्टर के इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके लिए मैं इस तरह से नोट्स बनाऊं, समझाऊं, जैसे मैंने 9 केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह बायोलॉजी भी स्टार्ट करूँगी, फिज़िक्स भी। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपके भी इस तरह शॉर्ट नोट्स बने और आपको भी मैं समझाऊँ, सो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ठीक है। मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेकेंड ईयर वालों के लिए भी। और अगर इम्प्रूवमेंट वाले चाहते हैं कि जल्दी से अपलोड करें तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दें। ठीक है। मैं आपके मैसेज देखती हूँ, कमेंट देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पे भी आपके मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाती क्योंकि मसरूफियात बहुत होती है, लेकिन मैं दे देती हूँ रिप्लाई, देर से देती हूँ लेकिन दे देती हूँ। ठीक है। सो इजाज़त लेती हूँ। आज का लेक्चर जो है बहुत बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। सो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, स्टार्ट में लाइक का बटन प्रेस नहीं किया था, और सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।